दोस्तों, आज तुम समय बर्बाद करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। क्योंकि समय अपनी बर्बादी का बदला लेकर रहता है। दोस्तों, यही समय का खेल है और समय घूमकर फिर वापस नहीं आता। अतः समय इज मनी। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान जीएस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं संजीत सैनी। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो पढ़ने वाले हैं गोदावरी नदी और एक ही साथ पढ़ लेंगे कृष्णा नदी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए, अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला हम यहाँ गोदावरी नदी लिख लेंगे और इधर कृष्णा नदी लिख लेंगे और उसके बाद मैप के माध्यम से क्या करवा देंगे दोस्तों, आपको हम अच्छे तरीके से समझा देंगे। ठीक है दोस्तों? हाँ, वीडियो में भागिएगा नहीं दोस्तों, वीडियो में लगातार बने रहिएगा। ठीक है, चलिए तो समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लिखते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप पेन और कॉपी निकालें। दोस्तों, यहां से प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए तो सबसे पहला हम लोग देख लेंगे दोस्तों। सबसे पहला देख लेंगे उद्गम। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से हुआ है? उद्गम माने उत्पत्ति। ठीक है दोस्तों, तो गोदावरी नदी की यदि उद्गम की जब बात किया जाए तो इसको देखेंगे दोस्तों, ये महाराष्ट्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। त्रियंबक गांव के समीप से, त्रियंबक गांव के समीप कहां है दोस्तों? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे उद्गम की बात, इसकी मुहाना। तो इसकी मुहाना की जब बात करेंगे दोस्तों, इसकी खत्म कहां हुआ है इस नदी का अंत, तो हम लोग लिखेंगे बंगाल की खाड़ी। कहां लिखेंगे? बंगाल की खाड़ी। दोस्तों, यदि इसकी लंबाई की जब बात किया जाए, लंबाई की, तो इसकी लंबाई जो है दोस्तों 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है दोस्तों। यदि इसकी विस्तार की जब बात किया जाए, विस्तार भारत के कौन कौन राज्यों से होकर बहती है, तो विस्तार की जब बात किया जाए तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और दोस्तों आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, हम लोग उद्गम, मुहाना, लंबाई, विस्तार देख ली। अब जो हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसकी सहायक नदी। छोटे छोटे नदियां बड़ी नदियां में मिल जाती है, उसी को सहायक नदी कहा जाता है। चलिए तो सहायक नदी में देख लेंगे दोस्तों कौन कौन है। तो सहायक नदी में देख लेंगे दोस्तों गोदावरी का इंद्रावती, पैनगंगा, माजिरा। इंद्रावती, बैनगंगा, पैनगंगा और दोस्तों माजिरा। ये सब इसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों। अब महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग यदि देखें, महत्वपूर्ण बिंदु यानी नदी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, तो ध्यान रखिएगा, नदी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु
में हम लोग बोलेंगे दोस्तों कि यह दक्षिण भारत की तथा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों। अगला जो हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु में, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 बात करेंगे दोस्तों, यानी पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी। इस प्रकार से भी लिख लेते हैं, थोड़ा मार्कर में ही डाल लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों ध्यान देते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये नदी जो है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये नदी अपने मुहाने पर क्या निर्माण करती है दोस्तों? डेल्टा का निर्माण करती है। तो लिखेंगे गोदावरी नदी कृष्णा नदी से मिलकर अपनी मुहाने पर डेल्टा की निर्माण करते हैं। आप जानते हैं कि डेल्टा किसे कहते हैं? तो दोस्तों डेल्टा कहते हैं दो नदियों के मिलन स्थल के जो त्रिभुजाकार क्षेत्र बनता है, उसे डेल्टा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गोदावरी नदी कृष्णा नदी से मिलकर अपनी मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, जो सुंदरबन डेल्टा के बाद दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा है। दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा है दोस्तों एक पॉइंट और हम लोग लिख लेंगे, नासिक शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए दोस्तों, तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। बहुत ही इजी पैमाने से मैंने इसको लिया। सबसे पहले गोदावरी नदी की देख लेंगे उद्गम, तो त्रियंबक गांव जो महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। मुहाने बंगाल की खाड़ी, लंबाई 1465 किलोमीटर। विस्तार की बात किया जाए तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। सहायक नदियां जैसे इंद्रावती, पैनगंगा, माजिरा। महत्वपूर्ण बिंदु, यह दक्षिण भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत की
सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी कृष्णा नदी से मिलकर अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, जो सुंदरवन डेल्टा के बाद दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करते हैं दोस्तों। नासिक शहर इसी गोदावरी नदी के तट पे स्थित है दोस्तों। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा इसको डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इंक हम फिर से डाल देते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लगातार वीडियो में बने रहिए, ठीक है। मैं इसके साथ साथ कृष्णा नदी का भी इस पे चर्चा कर देता हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो आप मैप से हम लोग क्या कर लेंगे, समझ लेंगे दोस्तों। दोस्तों आप देख रहे होंगे ये जो मुंह फार्ले है, इसको गुजरात बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों महाराष्ट्र, और ये कर्नाटक है दोस्तों, ये केरल है। ये छोटा सा जो देख रहे हैं गोवा है, गोवा। चलिए आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां से एक नदी निकलती है, ये महाराष्ट्र लिख देता हूं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के त्रियंबक गांव से, त्रियंबक गांव से एक नदी निकलती है दोस्तों। त्रियंबक गांव के पास पहाड़ी है दोस्तों, यहां से एक नदी निकलती है, और नदी निकलने के बाद दोस्तों यहां से ऐसे यू टर्न लेती है और कहा जाती है, तेलंगाना। और तेलंगाना से होते हुए दोस्तों ये चली आती है, ये लिख देते हैं तेलंगाना। तेलंगाना, और ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये त्रियंबक गांव से ये नदी निकलती है, और त्रियंबक गांव से निकलने के बाद कहाँ आती है, तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश। बात समझ में आ रहा है दोस्तों। तो हम लोग मुहाना देख लिए, त्रियंबक गांव। यदि दोस्तों यहां से यहां तक की इसकी लंबाई की जब बात किया जाए तो ये हो जाएगा दोस्तों 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। आप डायग्राम जरूर बनाइएगा दोस्तों। दोस्तों इसकी मुहाना की जब बात किया जाए तो ये बंगाल की खाड़ी है। आप लोग देखिए दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी है, और इसमें आकर के क्या होता है दोस्तों, गिर जाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पारादीपीय किसे कहते हैं, इसे देखिए, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है तथा पारादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। तो पारादीपीय किसे कहते हैं, 3 ओर से जल और 1 ओर से स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र को पारादीपीय कहते हैं दोस्तों। तो देखिए 3 ओर से जल है और 1 ओर से स्थल है, इसको पारादीपीय बोलते हैं दोस्तों। अतः पारादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी को बोला जाता है। ये गोदावरी नदी है दोस्तों, गोदावरी नदी, इसी को बोला जाता है दोस्तों। देखिए यहां से इस प्रकार से आया, ऐसे आया, ठीक है दोस्तों। लंबाई 1465 किलोमीटर। विस्तार की बात किया जाए तो विस्तार महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। मुहाने की जब बात किया जाए तो बंगाल की खाड़ी। दक्षिण भारत की, इधर होता है दोस्तों उत्तर भारत, इधर जो आप देख रहे हैं इधर उत्तर भारत और इधर दक्षिण भारत, ठीक है दोस्तों। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, और इसको दक्षिण भारत के साथ साथ पारादीपीय भारत के सबसे लंबी नदी भी कहते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब जो ध्यान देने वाली बात है, इसी नदी के तट पे नासिक शहर भी बसा हुआ है दोस्तों, और नासिक शहर बसा हुआ है। एक नदी और निकलती है दोस्तों, इसी मैप में प्रयास कीजिएगा समझने का। एक नदी और निकलती है महाराष्ट्र से दोस्तों, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, और वह नदी इस प्रकार से तेलंगाना, तेलंगाना के बाद कर्नाटक, इधर से निकलती है दोस्तों, इधर से निकलती है महाबलेश्वर की चोटी से, और निकलती है और कहाँ आती है दोस्तों,
आती है कर्नाटक में, और कर्नाटक में आने के बाद आ जाती है तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश आने के बाद ऐसे मिल जाती है दोस्तों मुहाने, मुहाने पर ऐसे। दोस्तों ये जो बीच का क्षेत्र बना ये डेल्टा का क्षेत्र बन जाता है, यानी डेल्टा का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग बहुधा केजी बोलते हैं दोस्तों। जो सुंदरबन डेल्टा के बाद दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा है दोस्तों, ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की यदि मुहाना देखें तो महाबलेश्वर की चोटी जो महाराष्ट्र, और अंत देखें दोस्तों तो बंगाल की खाड़ी। दोस्तों इसकी लंबाई की जब बात करें तो 1401 किलोमीटर है कृष्णा नदी की लंबाई। और इसकी सहायक नदियां हम बोल देते हैं दोस्तों, जैसे भीमा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा, ये सब इसकी क्या है दोस्तों, सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी जो है दोस्तों, कृष्णा नदी कर्नाटक में दोस्तों इस पे अलमाती बांध बनाया गया है कृष्णा नदी पे, और आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन बांध बनाया गया है, नागा अर्जुन सागर बांध बनाया गया दोस्तों आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर ही। तो देख लीजिए, इस प्रकार से आप डायग्राम खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो जय हिंद। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, और यदि दिल को छू गया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।